Hello, Sheru. What's up, man? वाह वाह वाह, मुझ नहीं तो कुछ नहीं भाई। सर थोड़ा सा मैंने कहा थोड़ा सा। सर थोड़ा सा नहीं, अब आप तो पूरे तैयार हैं नेक्स्ट पंजाबी फिल्म के लिए। forget मौला जट, you're like part 2 3 4 5 and 6। अरे नहीं यार, don't forget Mola Jat. It has taken a lot already. But you're कोहर। also जी जी जी। हाँ नहीं नहीं, बता यू क्या 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 था, मेरी मैं दाढ़ी। वही दाढ़ी के अलावा भी मैंने यू लुकिंग सो शार्प। अच्छा। हाँ हाँ, वेरी क्या कर यंग यार। यार। अच्छा। बहुत बहुत जवान लग रहे हैं, जवान। बस यार तुझे पता है, एक्चुअली पता है क्या, मैंने सारे ना गंदे गंदे काम सारे छोड़ दिए सर, बहुत साफ साफ जिंदगी जी रहा हूँ। मैं बहुत ही साफ साफ जिंदगी जी रहा हूँ। और ऊपर हाँ से आई थिंक रमजान का भी मैंने, ऑफ कोर्स रमजान मुबारक हो तुझे हाँ। यार। हाँ रमजान थैंक यू मुबारक हो। यार, सबको सबको, आ, सब देखने वालों को, सुनने वालों को रमजान मुबारक। सुनने वालों को चाहते वालों को रमजान मुबारक। चाहते वालों को, आप सुनने चाहते चाहते वाले ना भूल गए। हाँ। गो सीधा शुरू करेंगे मौला जट से। मौला जट, हाँ। बिग अपॉर्चुनिटी फॉर यू। तुमने यू डन अ स्ट्रिंग ऑफ मूवीज। तुम्हारी एक्टिंग हमेशा स्टूड आउट एंड देन सडनली, जो मुझे तुम्हें पहले भी कहता था कि गौर तुझे बहुत बड़ी फिल्म मिलेगी, बिकॉज ये हो नहीं सकता कि तेरी एक्टिंग बहुत कमाल है, बिकॉज यू आर ग्रेट हाँ। एक्टर। थैंक मौला यू जट, थैंक यू। टेल हाँ। मी, व्हेन यू गॉट मौला जट सबसे पहले तुम्हारा क्या ख्याल आया? अ, अच्छा, मौला जट मुझे आज से कोई, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, एक्चुअली मुझे 15 कोई, साल पहले? हाँ को 7 7 साल पहले तो ऑफर हुई थी। ठीक 18 है साल ना। पहले? हाँ तकरीबन। ठीक है, इतने दिन पहले ऑफर हुई थी और उस वक्त का कास्ट में कोई भी नहीं था ऐसा सच। यानी कि सिर्फ मैं और हमजा थे उस वक्त। और गुड एनफ। हाँ, गुड इनफ। हाँ, तो हाँ मैंने कहा बस चलो ठीक है, इतना भी काफी है। हाँ। और किसी और और हमजा बिली इट, डायरेक्ट। आई डू इट। हाँ नहीं, बिली है, आई डू इट। हाँ वो तो हाँ। we'll come back to that. तो फिर उसके बाद when I heard his ideas and everything, कि जिस तरीके से he is conceiving the idea of Maula Jatni and revamping the whole Punjabi cinema, so then I was like, yeah, I think this will go down in the history lane and one likes to be a part of a history. So Yeah. फिर मैंने कहा जिग्स, यही सीन है। हाँ। और उस वक्त तक माखा नथ का रोल इतना ज्यादा इवॉल्व भी नहीं था, बिकॉज स्क्रिप्ट के ऊपर बहुत सारा काम हो रहा था, एवरीथिंग वाज हैपनिंग। हम्म, सो मेरे ख्याल से मैं, आई वाज सो मच पार्ट ऑफ द प्रोसेस इन दीज 6 7 years कि वो कभी भी एक एज एन एक्टर मुझे कभी भी उस एक्साइटमेंट का मौका नहीं मिला कि ओ आई गॉट द रोल, ये वो वाला सीन नहीं मिला। वो सो पार्ट ऑफ द प्रोसेस एंड हाँ सो पार्ट ऑफ द जर्नी that rather than showing excitement कि ओ मुझे रोल मिल गया, I was more excited कि अच्छा यार मेरा दोस्त जो है वो फिल्म बना रहा है। हाँ। I was more excited about that. But So, it's not and a being, small film, Gohar. Let's just talk about the film. ये छोटी फिल्म नहीं है, ये बहुत बड़ी फिल्म है। The cast is हाँ probably SC Assembly cast की पहले इतना पाकिस्तान में पहले कभी हुई है, इतने बड़े स्टार्स सारे इकट्ठे। yeah, और ये एक उस चीज को टच कर रही है, जो सिनेमा की एक्चुअल डीएनए है, वो है पंजाबी फिल्म। बिकॉज हाँ हम लोग जितने मर्जी मॉम डैड फिल्म बना लें, एक हसीन सा घर बना दें, हाँ। एक प्यारा सा पूल बना दें, और लड़की ने ब्लो ड्राई बाल किया और लड़का इस तरह करके बात कर रहा गई, तुम उठ Dude, गई, Heavy was तुम। best. हाँ ठीक हो, कह रही आप आ गए हैं घर से, रोते रोते। फिर एकदम से कोई गाना आया, पैन शॉट आया पूल का, फिर से वही 2 कनाल का बंगलो डिफेंस में फिर से दिखा दिया, मूवी खत्म। हाँ। दिस इज अ, ये तो सिनेमैटिक एक्सपीरियंस है। ये वैसे ये तो बहुत सेट्स ट्रू हैं। सिने हाँ, ये बहुत ट्रू सिनेरियो है। मैं चाय पी रहा अनफॉर्चुनेट। हूँ साथ साथ, तो माइंड ना करना, मेरा नाम लिखा हुआ नहीं, है हसन। लोग कहते हैं कहाँ नाम लिखा है, हसन लिखा हुआ है, बिकॉज मैं वो इस वक्त बहुत चाय पीता हूँ। अच्छा। सो मैं हाँ, मुझे ये है कि मैं लाइक और कुकी भी खा हाँ। रहा हूँ। कुछ नहीं खाता सारा दिन यार, मैं यहाँ बैठ कर वो खाता रहता हूँ, खाता रहता हूँ, खाता रहता हूँ। क्या मैं कुकी, यू नॉट डाइटिंग? नो मैन, आई एम वर्किंग आउट ओके। एवरी डे लाइक 30 minutes। टू मच स्ट्रेस। अम्मी की तबीयत बहुत खराब है, जो मैं तुम्हें बताया था, हाँ हाँ हाँ। जिसकी हाउ इज वजह से शी मुझे नाउ? She's okay यार, it's gonna take a long time and inshallah अल्लाह she'll be खैर। fine। अल्लाह, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह बहुत इंशाल्लाह लोग, इंशाल्लाह। इतने लोग इतना प्यार और इतनी दुआएं भेजते हैं कि आई कांट टेल यू। मगर क्या होता है माशाल्लाह। उसके बाद, थोड़ी सी स्ट्रेस ईटिंग हो जाती है। पहले मैं सोचता था मैं ना करूं, लोग सोचते थे आई डोंट नो व्हाट्स हैपन,
but I'm constantly stress eating and I'm thinking it's okay. People say you eat your feelings. मेरी इतनी आजकल feelings हैं, इतनी feelings हैं कि I'm like okay, cookies a feeling, chai is a feeling. There's the हाँ lemon pie as well, वो भी feeling है. खा लेता हूँ. खाना पीना फीलिंग, वाह क्या तज्जिया है, ब्यूटीफुल। बस देख हैं. जिंदगी जिंगल आ रहा. जिंदगी गुलजार है। सो बताइए. कभी, हाँ कमिंग बैक टू मौला जट, मुझे सिंपल ये लगा था कि हाँ ये गेम चेंजर होगा, बिकॉज बिली को कोई भी वो कोई ऑर्डिनरी काम कर ही नहीं सकता बाय डिफॉल्ट, बाय उसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है उसके अंदर। तो मुझे ये था बड़े सोच कि का बंदा है, बड़े सोच का हाँ बंदा है. हाँ, वो मतलब कि बुरे से बुरे हालात में भी ना वो कुछ अनोखा ही सोचेगा। तो बिल्ली का नाम बताते रहो कि ही इज टॉकिंग अबाउट बिलाल अशारी. अगर आप लोगों को या नहीं आई पता, एम टॉकिंग अबाउट बिलाल अशारी, द डायरेक्टर, बिलाल अशारी द ग्रेट डायरेक्टर. या द डायरेक्टर ऑफ मौला जट एंड वार, और उसने इससे पहले बहुत सारी म्यूजिक वीडियोस वगैरह बनाई, सारा कुछ। सो ही इज वेरी वेल अक्लेम्ड उस लिहाज से। सो मुझे ये लग रहा था कि आई मीन हाँ मौला जब इंशाल्लाह ताला जब आएगी तो वो एक बड़ा एक नया डायमेंशन देगी टू पाकिस्तानी सिनेमा। लेकिन पंजाबी वापस आएगी यार. पंजाबी वापस आएगी, और पंजाबी बड़ा एसेंस है यार हमारा। हम लोग अपनी जुबान से, अपने कल्चर से, चाहे वो सिंधी हो, पंजाबी हो, पठान, पश्तो हो, बलोची हो, सराइकी हो, ये बड़े फ्लेवर हैं यार हमारे, और हम लोग इन लोगों को टैप ही नहीं करते इन जगहों को। बिल्कुल नहीं करते। हम लोग वही बॉलीवुड के अंदर फंसे हुए हैं। बिल्कुल उधर ही फंस के रह जाना हमने। बस हाँ यार. तो वो इतने अच्छे फ्लेवर्स हैं हमारे, उनको हम लोग टैप ही नहीं करते ना एक्सप्लोर करते हैं। तो आई थिंक ये मुझे था कि यार ये एक, चलो एटलीस्ट पंजाबी सिनेमा की जो मार्केट है, जो कि एक बहुत बड़ी मार्केट है हमारे यहाँ पे, सो उसको एक बड़ा एक अच्छा पुश मिलेगा, और इंशाल्लाह ताला पंजाबी और ये कल्चरल सिनेमा जो है ये बड़ा अच्छे तरीके से रिवाइव होगा। देख, पंजाबी चेक, हाँ, एक्शन चेक, big heroes check, gorgeous heroines check, story about Markutai and Jeet check, no sexy गाना villains बजा. check, come on man, वो सबसे बाद में आ रहा था, and then उसमें सोने पे सुहागा, sexy villains check, yes. I think ये लोग वापस सिनेमा को लेके आएगा। मैं क्या देखता हूँ कि मैं अगर फिल्में देखें, आप लोग सारे भी जानते होंगे, बड़ी बड़ी फिल्में बनी हैं, बड़े बड़े कास्ट के साथ, वही उस तरह की बॉलीवुड एस्क, ढेर सारा lots of chandeliers and pools, but क्या वो वापस ऑडियंस को वापस लेके आ रहे हैं सिनेमा के अंदर? I don't think so. I think ऑडियंस चाहती है अपनापन। Yeah, that's so true. That's so true. क्योंकि अगर आपने बॉलीवुड को छापना है तो वो बॉलीवुड को क्यों ना देखें, वो बॉलीवुड को क्यों ना प्रेफर करें, बिकॉज दे आर गुड एट इट, ठीक है, व्हाट दे आर डूइंग। सो अगर आपने उन्हीं को छापना है तो वो उन्हीं को देख लेंगे ना। सो मेरे ख्याल से यू हैव एन एब्सोल्यूट 100% पॉइंट कि लाइक इस वक्त ऑडियंस को, और अब जब भी सिनेमा खुलेगा इंशाल्लाह, ऑडियंस को अपना कंटेंट, अपनापन इन एनी वे और इन एनी फॉर्म चाहिए। सो लाइक अभी जैसे कि द लेजेंड ऑफ मौला जट है, ये एक फिल्म है। फिर दिस अनदर रियली ग्रेट फिल्म बाय फैसल कुरैशी, मनी बैक गारंटी। एवरीवन टॉकिंग अबाउट इट। ओफ यार, क्या कंटेंट है उस बंदे का, और क्या दिमाग है उस बंदे का। मैं तो बहुत नाराज हूँ फैसल से, बहुत नाराज हूँ मैं। हर बंदे को लिया, मुझे नहीं लिया। I mean, come on. हाँ वैसे बनता था। हाँ तो everyone's even played my character यार, तो XYZ भी बन चुके हैं लोग। I mean, हाँ मेरा क्लेम ऑफ फेम XYZ ही है। अच्छा एक्शन कर रहा था तू वैसे। हाँ लेकिन मैं आंटी ने अप्रिशिएट किया था, बस मुझे तो ये बात का पता है। अम्मी ने बहुत अप्रिशिएट किया था। अम्मी देख रही थी and she was like, ओह बेटा वो तुम्हारी इंप्रेशन करता है, इतना मुझे मजा आया। I was like, चलो mom, I'm glad that someone in the family laughed about it. She loved it. बस मेरे पैसे पूरे हो गए, मेरे पैसे पूरे हो गए। आंटी loved it, मेरे पैसे पूरे हो गए। मगर मेरा सवाल अब ये है कि ये सारे इसके अंदर एक चीजें हैं इस फिल्म के अंदर, which we were expecting for it to be a big hit. It's got a new kind of story. It's got a story that resonates with us. It's not necessarily glitz and glam के DHA Clifton Gulberg की जिंदगी नहीं है, ये अलग जिंदगी है। हाँ, इसके अंदर वो borrowed Mercedes Benz के शॉट्स नहीं हैं। इसके अंदर कुछ नहीं है, हर सेट बने हुए, चीजें बनी हुई है, इसके अंदर क्राफ्ट है। ऐसी मूवी आपने एक और भी बनाई थी जिसके अंदर यही था, डिफरेंट स्टोरी थी, आप थे और उसके अंदर बिलाल अशरफ थे और उर्वा थी, राइट? हाँ जी उर्वा। Now that film had the making of all of this. It had a different story. It had a completely different kind of voice. What happened there? Director.
It's See as that? simple as that. It's as simple as that. The director of Rangreza, I mean, we're talking about Rangreza over here, guys. Rangreza, yes. Yeah, for those of you who don't know. Script, I mean, brilliant script. Even till this date, I say कि I mean, एक बहुत well knitted script था वो रंगरेज़ा का. जो लोगों ने देखा, that was not the actual script. So director से वो film handle नहीं हुई. It's as simple as that. We are What went actors. wrong? What goes wrong? Like what director से कैसे handle नहीं होती? ego. When you start thinking now that I'm all in all and I know all in all, और मैं ही बेहतर समझता हूँ फिल्म को और मैं ही सब कुछ जानता हूँ, so that's a downfall. That's where you were like, you know, nose dive down, simple death. तुम लोग को दिखाई नहीं थी पहले? नहीं दिखाई थी. मैं पिटता रह गया कि यार मुझे प्लीज फिल्म दिखा दें, प्लीज फिल्म दिखा दें. ठीक है, उसने नहीं दिखाई. He was in this ego ride where he was like, you know, I know better. It's my film. ठीक है, so I know better what I'm doing with it. So I was like, यार मुझे एक दफा दिखा दे, मैं तुझे बता दूंगा. You know, there's always good, you know, focus groups होते हैं दुनिया के अंदर, screenings होती हैं, release से पहले Advice होती दुनिया है, के दोस्तों की advice होती है यार. Exactly, दोस्तों की एडवाइस होती है. There's a reason कि सारी चीजें होती हैं, दुनिया के अंदर ये चीज प्रैक्टिस होती है. But he was on an ego ride at that time, and I'm so glad today when I look back at it. Today I think I'm so glad, Alhamdulillah, कि रंगरेज़ा फ्लॉप हो गई. क्यों? हाँ, ये रंगरेज़ा बहुत अगर हिट हो हुआ है. जाती ना, हाँ, रंगरेज़ा अगर हिट हो जाती ना शेरू. भाई तो आपकी तारीफ हो रही है. लिखा हुआ है किसी ने, मैं बड़े लोगों को इंटरव्यू किया, तुम जानते हो, कोई छोड़ा नहीं है मैंने. लिखा हुआ है बेस्ट गेस्ट टू डेट. अरे प्यार है आपका, लव है, लव. क्या बात है, क्या Love you बात too. है संदीप, क्या बात है जी, वाह वाह, मजा आ गया. एक और कुकी दो, कुकी एक और एक दो. और बिस्कुट खिला यार, बिस्कुट बिस्कुट. बिस्कुट. हाँ. बता फिर क्यों फ्लॉप So, हुई? क्यों अच्छा था हाँ, फ्लॉप हुई? हाँ, बहुत अच्छा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह के फ्लॉप हो गई. और इससे ना मुझे बड़ा, मेरा इस चीज पे ना बड़ा बिलीफ और फेथ स्ट्रांग हुआ कि जो होता है उसमें अल्लाह की बेहतरी होती है. क्योंकि अगर ये फिल्म हिट हो जाती ना, आई किड यू नॉट, फिरौन पैदा होता है इस फिल्म से. हो गया. मतलब कि इंक्लूडिंग मी, मैं अपने आप को भी बात कर रहा हूँ. मैं भी एक ऐसे मतलब के, क्योंकि ट्रेलर आया था हिट, हाँ, मैं कि आई एम द शिट, मुझे सब पता है, Yeah, मेरा man. सीन है, आना. अब फुल इस तरह का मैं चल रहा था ना, फुल एकदम आकड़ में. वो अल्लाह मियां ने एक फुल एक गुत्ती पे चपेड़ मारी. उन्होंने कहा बेटा औकात में आओ, ठीक है, कोई सीन नहीं है तुम्हारा, ठीक है, सीन सिर्फ मेरा ही है, चिलकार, तुम्हारा. चिलकार. हाँ, चिलकर औकात में आ. सो उसके बाद बड़ा एक रियलिटी चेक मिला सबसे. और यू नो अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब कि वो एक बड़ा जरूरी एक्सपीरियंस था मेरी ग्रोथ के लिए, आई पर्सनली थिंक. So today I look back at it and I think Rangreza is still the most important film of my career. I'm going to agree with you because एक और चीज हुई थी जब हम ये फिल्म हुई थी and the film came out, you guys got destroyed in the press. I remember Yeah. reviews आ रहे थे and मैं कराची में था. मेरी अलग तुमसे अलग बात हुई थी. बिल्ली Yeah. जो हमारा दूसरा भी बिल्ली है, उससे मेरी Yeah. अलग बात हुई थी. मैंने कहा था बॉयज तुम सोच Yeah. कर रहे हो. And फिर then something happened which should have happened. You got a glowing review, one, and that said the acting of this guy was amazing. And I don't know what it was, but I knew that one interview will make everyone, because after husband they get crap, but this thing is amazing. Go ahead, this movie was important for you because yes, तुम्हारे सर पे you know, अभी तक I don't know कि मौला झट के बाद क्या होगा, कहाँ तुम आसमान को छू रहे हो गए, मगर तुम नजर आना शुरू हो गए, एकदम से तुम विजिबल हुए. क्या तुम इसको सच समझोगे? हाँ, काइंड ऑफ. मेरे ख्याल से वो एक प्रोसेस है, एक यू नो एक आपकी जर्नी है. और मुझे डीप लगता है सवाल, कि बड़ा डीपर से फिर से कर. हाँ, प्रोसेस है ये. हाँ, वही ना, पहले मुझे यही चीजें पहले थी कि मैं आई एम ऑन द मैप नाउ. ठीक है, इनफैक्ट आई एम द मैप नाउ. ठीक है, मुझे पहले यही सारी चीजें थी कि यार वो आई एम ऑन द मैप, अब सब बस आई हैव अराइव्ड वाला सीन. Have you not arrived? No, and I don't want to. Now I don't want. Now I don't What do you want to want? have that. Now I just want to have good experiences. That's it. Because at the end, that's what we are striving for, Sheru. I kid you not. Hit flop, आपके कंट्रोल में नहीं है.
आप डिटर्मिन ही नहीं कर सकते कि वो कोई चीज, मैं आपको मैं गारंटी नहीं, आप मुझे गारंटी दे सकते कि मौला जो ब्लॉकबस्टर हिट होगी? कोई नहीं। दुनिया का बंदा गारंटी नहीं दे सकता, नहीं, मैं भी नहीं दे सकता, ठीक है ना? मगर मुझे लग तो रहा होगी। अरे वो तो आपकी स्पेकुलेशन है ना, ठीक है, वो तो हम सबकी है। लेकिन वो तो मुझे रंगरेजा से भी लग रहा था कि ब्लॉकबस्टर होगी, ये बर्बाद कर देगी सिनेमा को, 100 करोड़ का खत्म हो बिजनेस जाएगा है, सीन। ये गल्ला 100 करोड़ का होगा अपन का। मुझे भी ऐसा अपन लग का। रहा था, वसीम वाले फुल, हाँ वसीम वाले चल रहे थे फुल एकदम। हम्म, मतलब कि हार्डली मेरे ख्याल से उसका टोटल बिजनेस टिल दिस डेट क्या 5 करोड़ का बनी कितनी टोटल? थी? बनी कितने में थी? बने 8 की थी, ओए होए होए। ठीक है। तो हाँ, एक डिजास्टर्स फ्लॉप ना, ठीक है। So now, but the only thing that I look forward to is having a good time and a good experience. नहीं मैटर करता, लिटरली हमारी इंडस्ट्री मतलब कि इतनी सी है, इतनी, ये भी बहुत ज्यादा है, लिटरली इतनी सी है जिसके अंदर हमारी अब तो काफी बड़ी हो चुकी है, बहुत ज्यादा चीजों के साथ। कुछ नहीं है शेरू, आई किड यू नॉट। हम लोग सिर्फ अपने बबल्स के अंदर बैठ के ना मैं आपकी तारीफ करता हूँ, वो उसकी तारीफ करता है। मैंने ये देखा है कि जो बड़े बड़े हैं ना, जो आई मीन कुछ ज्यादा नहीं, कुछ टेक इट हाँ, बैक, कुछ, टेक इट बैक, रील इट बैक, हाँ, रील इट हाँ, बैक। कुछ बी केयरफुल, बी केयरफुल। हाँ, हाँ, my seniors like Papa, can you hear me? Papa, no, no. but no, but like my seniors like, you know, like Humayun bhai, I mean people like, you know, you, ठीक है। मैंने बहुत सारे ऐसे, तुमसे छोटा हूँ यार, तुम क्या बातें कर रहे हो? दिल से तुम सब छोटे हैं शेर। And No, I like appreciate it. yeah, like Fawad, for example, ठीक है। Anusha, by the way, is on तुम्हें hello कह रही है, she's saying love you, kids. Hello, Love you, Anusha. हेलो Anusha, अनुषे, sure. हाउ आर यू? अनुषे मुझे सही लग रही हैं, मैंने कहा वैसी एडवाइस ले लूं। अच्छा, सो What? मैं bombastic लग रही है, bombastic. बॉम्बास्टिक, बस इन मुझों का नाम है आज से बॉम्बास्टिक मुझ, Bombastic. bombastic। So I've noticed this one thing कि कुछ सीन्स, ठीक है, जो कि बहुत छोटी रेशो है, बहुत छोटी रेशो, ठीक है, उन्होंने अपने इर्द गिर्द अपने पंटर बिठाए होते हैं, उनको मैं पंटर कहता हूँ, ठीक है, जो हर वक्त उनकी तारीफें कर रहे होते हैं। बिल्कुल। कि सर आपने क्या कर दिया है, सर क्या शॉट दिया है, सर आपने चीख मारी है, ये मैं पूरे इंटरनेट पे इसको फेमस कर दूं, सो एंड सो ने चीख मारी, एंड शी लुक्स सो क्यूट यार। Oh my सो एंड सो अपने गाड़ी से इस तरह उतरा, उसके शूज देखने वाले थे, सो डाउन टू अर्थ, उसने लोकल पहने हुए थे। वाह वाह, ठीक है ना, ये इर्द गिर्द के पंटर होते हैं ना, ये इतना को दिमाग खराब करते हैं आपका, ठीक है, इतना को कि बस तू चैंपियन है, तेरा सीन है, कोई सीन नहीं है जिग्स, ठीक है, इजी रहने का सीन है सिर्फ, आपका कोई सीन नहीं, वो 4 पंटरों में आपका सीन है बहुत अच्छा, बस ठीक है ना। और वो जो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन, और से हमारे लोग भी तो एक इंफॉर्मेशन जो होती है ना, छोटी सी भी, कि उन्होंने बाल ब्रश कर लिया, सब लोग लिखें जी वाह वाह वाह, अमेजिंग, बाल की क्वालिटी, स्टारिंग इन सो फिल्म, नो लाइक नथिंग, बट जस्ट उन्होंने बाल अच्छे कर लिए। ये पीआर की बहुत हाइप है। जो मेरा नेक्स्ट सवाल है तुमसे, पीआर के अंदर इस वक्त अगर देखा जाए, अगर आप तुम हमारे, देखो मैं सबको नहीं कह रहा, मैं जानता हूँ कि बहुत से स्टार्स बहुत खूबसूरत भी हैं, बहुत टैलेंटेड भी हैं, मगर इस वक्त एक कुकी कटर स्टार बनते जा रहे हैं, स्पेशली जो हमारे मेल एक्टर्स हैं, सारे कुकी कटर्स हैं, सब जो छलांग मारते थे, अब यू नो बस सो सीरियस यार, हर चीज के पास मेरा ओपिनियन है, जो 1 मिनट मेरी पीआर क्या कह रही है इस तरह कहना ठीक है, तो ये भाई मेरा ओपिनियन है, ये मेरा ओपिनियन है बस जी। और अच्छा क्या डीप पर्सनालिटी मेरी, डीप, या कुकी का बिस्किट ऐड है, क्या कहना उनके लिए, ठीक है, ये मेरा उसका वो सीन है, एवरीथिंग इज सो manufactured, so everything, the faces are so manufactured, the dadis are so manufactured, the accents, nahi wahi main keh raha hu, you're the antithesis of all of this, you're not manufactured, your face doesn't look manufactured, तुम खुल के वो बातें करते हो जो हम लोग सीक्रेट में इंडस्ट्री में आगे नहीं करते कि यार ये तो सीन नहीं है, तो हो ही नहीं सकता, तो आराम से कह देते हो। is Gohar confident or overconfident that he can get away with this, or is Gohar
scared that he's going to get busted by the very industry that survives on this. None of this. इन दोनों में से कुछ नहीं है. तो Very क्या है? honestly speaking, indifferent is the best term. ये चीजें मैं एक वक्त तक सीरियसली लेता था. किसी को क्या लगेगा, कौन मुझे बुरा समझेगा, कौन अच्छा समझेगा, कौन मेरी बैक बाइटिंग करेगा, कौन पीछे से आके मेरी पीठ पे खंजर खोपेगा, ठीक है. वो तो पीछे लगे होंगे ढेर सारे चाकू. वो तो हाँ, वो लगे, वो भी आपने सीखा, ठीक है. हाँ. लेकिन अब मुझे ये फर्क नहीं पड़ता कि यार देखो, या तो आप मुझे कह दें कि भाई आप बकवास कर रहे हैं, आप ठीक है, ये आप अटेंशन सीकिंग कर रहे हैं, आपने अभी अभी अपना कोई ना अपना ये नया एटीट्यूड लेकर आए हैं आप. भाई आप मेरा कोई पुराना इंटरव्यू उठा के देख लें, आप अपने ही शो का पुराना इंटरव्यू उठा के देख लें, ठीक है. टुनाइट विद एचएसवाई का वो तो तुझे पता कहीं लगा नहीं कि तुमने और बिलाल ने जो तहस नहस नहीं, वो उससे भी पहले वाला जब मैं हरीम के साथ आया था, उससे भी पहले वाला, आप वो इंटरव्यू उठा कर देख लें और आज मुझे देख लें, ठीक है. यू टेल मी शुरू मेरे अंदर मेरा कितना चेंज आया. बिल्कुल चेंज आया. अभी भी मेरे मुंह पे उतनी स्कार्स हैं, ठीक है. मैंने कोई अपनी प्लास्टिक सर्जरी करा कर, ये करा कर, वो करा कर, कुछ भी नहीं किया, ठीक है. तो लाइट भी अच्छी लगा के नहीं आया यार. मैं तो लाइट भी नहीं अच्छी लगा कर आया, ठीक है. मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं कहाँ बैठूं, क्योंकि मेरे घर के अंदर बड़ी ना मैंने पॉइंट्स पे लाइटिंग की हुई है, लेकिन नहीं, मैं ये गैजेट खरीदता हूँ, ये वाला जो होता है ना सर्कल वाली लाइट. मेरा सर्कल वाली लाइट नहीं है. मैं तुझे बताऊं मेरी लाइट क्या है. मेरे पास बड़ी अच्छी है, बड़ी अच्छी लाइट है ना. पता क्या है, मैंने अपने 2 लिविंग रूम के लैंप उतारे हैं, उनके शेड्स उतारे हैं, अपने आगे रख दिए हैं बस. एक मिनट में ट्राई करता हूँ. ट्राई कर. सिर्फ 2 लैंप्स हैं, अल्लाह की कसम, मैंने उनके शेड उतारे हैं, अपने आगे रख दिए. उनसे बैलेंस लाइट आ गई, राइट साइड चला सके. मेरे पास कोई गोलू मोलू लाइट नहीं है. मेरे पास तो स्टैंड तक नहीं है. मेरा जो फोन है ना, वो किताबों के आगे पड़ा हुआ है. ये सही है. अल्लाह की कसम. हाँ, ये देखा लाइट आ गया. नहीं था, नहीं बहुत अच्छी था, पर अपनी शक्ल नीचे तेरी लाइट नीचे है. तो लाइट नीचे पड़ी हुई है ना. हाँ, बिल्कुल लाइट के आगे बैठ जा. तू लाइट के आगे, लाइट के ऊपर ना बैठ, लाइट नीचे नहीं. लाइट अपने मुंह के आगे से रख. अच्छा, शैडोज ना आए. एक मिनट, मैं एडजस्ट कर रहा हूँ लाइट. हाँ, ये आ रही है. सीन ये कुछ बेहतर हो रहा है, बेहतर हो रहा है. पीछे हो रहा है, ऑन हो रहा है, सीन ऑन हो रहा है सर. लाइट सीन ऑन हो रहा है. सीन ऑन हो गया. अब सीन ऑन हो गया सर. आपकी लाइट कर दो ना, पहले से तो बहुत ऑन है भाई. पहले पीछे वाली लाइट तेरी जो है ना, वो जरा डिस्ट्रैक्ट कर रही है. हाँ, वो बंद कर देना. हाँ, वो एक से मैं बंद करता हूँ. आप क्या करें, आप लाइट को ना बिल्कुल अपने फेस के बिल्कुल आगे रखें. अगर आप लोग भी सुन रहे हैं तो ये करें. और सबसे अच्छी चीज क्या है कि 2 लैंप्स के साथ करेगा ना गौहर, तो ज्यादा अच्छा होगा. एक लैंप लेफ्ट और राइट लाइट आएगी ना, तो अच्छा एक इक्वल लाइट आएगी आपके मुंह के ऊपर. थैंक यू फॉर सेइंग बियर्ड गेम स्ट्रांग. बियर्ड गेम स्ट्रांग मेरी नहीं है, तो इसकी है. गौहर ने तो एक सर बियर्ड गेम तो उधर चल रही है हेवी ड्यूटी. सर ये कैसी लग रही है? लग कैसी रही है आपको बताएं. या बहुत चिकनी लग रही है वैसे. लग रही है ना. हाँ, सॉलिड एकदम झकास. बस यार, तुझे पता ना, कोई एक न्यूज निकल रही है ना मेरे बारे में इस वीकेंड को. क्या? बता नहीं सकता. अगर मैंने भी तेरे शोबे के अंदर कुछ किया है और उसकी न्यूज निकलने लगी है, संडे को रिलीज. अरे मैंने सुना है बस भाई, मार्केट में लग रहा है नेगेटिव रोल. एंड द नॉमिनीज आर HSY. Hamayo for anything. and everything. Hamayo said. And Hamayo truly is so good. वो आके अंदर स्क्रीन के क्रॉस भी कर जाता है, and you know like, oh, Hamayo will win because he's that good. But no, I'm a big fan of Hamayo's. Just so am I, man. So am I. But I'm a big fan of yours too, buddy. I'm a big fan of yours too. I really am. तू अभी तक के बस ये लाइट के साथ ही खेल रहा है, तो मुझे लग रहा है कि यही होता रहेगा. मुझे जरा पसीना आ रहा था, तो मैंने कहा मैं पहुंच लूं. शाइन आ रही थी ना, शाइन. हाँ, शाइन्स. ये देख, अच्छा लग रहा है. गाइस, मुझे प्लीज बताएं कि अच्छा लग रहा है ना अभी. फिल्म आ रही होनी होगी HSY की. आपको मैं कुछ कह नहीं सकता. बहुत बेहतर है. मगर तुझे पता है, तू लाहौर में नहीं रहता? नहीं, कराची में. अभी कराची वापस अभी कराची में. नेक्स्ट टाइम मैं तुझे पूरा वीडियो भेजूंगा लाइट करने का अंदाज. हाँ, शुक्र है तेरी शक्ल तो नजर आ रही है. अच्छा, मैं तुझे एक बात बताऊं. ब्राइट लाइट अगर हो ना, यू डोंट हैव हाफ द स्कार्स दैट आई डू, बडी. तुझे पता है, तुझे याद है मेरे माथे पे कितने ज्यादा स्कार्स हैं एक्सीडेंट के. हाँ,
हाँ लाइट दोनों साइड पे इक्वल मारोगे, मैंने ये नोट किया, और पीछे थोड़ा सा डार्क बैकड्रॉप दोगे, लाइट तुम्हारी फेस ठीक हो जाएगी। और कुछ भी नहीं है, नो फिल्टर, नो नथिंग, दोनों साइड से इक्वल लाइट मार दे बस। अब मैं इतना तरद्दुद नहीं कर सकता शुरू, ना थक कर, जाऊंगा। ना ना कर। नहीं देख, ये तो हाँ इंटरव्यू सारा तेरे लाइट के ऊपर था नहीं ना, ये तो सारा था तेरे करियर के ऊपर, तेरे तेरे से पूछने का। अच्छा, तो हम लोग, अब हम वापस आ रहे हैं उसी 5 सवाल पे। हाँ कुकी कि कटर, पीआर कुक की, कुक कुकी कटर पीआर, हाँ व्हाई आरंट यू अब एटलीस्ट बहुत अब डूइंग? क्योंकि मैं इतना मैकेनिकल नहीं हो सकता भाई, सीधी बात। हाँ मैं इतना मैकेनिकल नहीं हो सकता, मैं एक हद तक फेक हो सकता हूँ, एक हद तक होता हूँ इंसान, होता हम है, सब फेक होते हैं। हाँ करना लेकिन मैं एक पड़ता हद है। तक हो सकता, हाँ करना पड़ता है, लेकिन मैं एक हद तक हो सकता हूँ, मैं उससे ज्यादा नहीं हो सकता भाई। वो तो बहुत ज्यादा ही कि oh my God, अरे इतना नाटक नहीं होता मुझसे। नहीं नहीं, हाँ बहुत नाटक है। और इतना नाटक है कि हाँ अब तो अब बच्चे भी अपने नहीं है, किसी और के बच्चे पकड़ के भी वीडियो बना लेते हैं लोग। हाँ ठीक है ना, तो वो किसी और का I mean, कुत्ता पकड़ के, किसी और की बिल्ली पकड़ के, ठीक है, वो भी है सारा कुछ, तो इतना मुझसे नहीं होता। तो हाँ। मैं कहता हूँ कि यार वही करे बंदा जो मेंटेन रख सके, हम्म। यानी कि मैं वही मैं- बात करूं, उसी तरीके से रहूं जो आगे भी मैं कैरी ऑन कर सकूं। मैं अभी बन जाऊं क्यूट सेक्सी सारा कुछ, वो आगे हम्म। मेंटेन ही नहीं कर पाऊंगा मैं। हाँ, प्लीज, अब 35 के बाद आप किस तरह करेंगे? कब तक कितना मेकअप लगेगा? आई डोंट नो। हाँ और उसके बाद, और उसके बाद मैं एक चीज मैंने देखी है गोहन, हाँ झूठ जो होता है ना, वो दूसरे झूठों को पैदा करता है। आप एक दिन सर, आप झूठ बोल दिया, ये मुझे जी, आई लव दिस चैरिटी, मैं आई लव इट। अब आपका हर बंदा याद रखेगा, नो आई, शी इज ब्यूटीफुल एंड शी इज माय बेस्टी, एंड ना, अब लड़ाई होगी, हाँ अब बाकी कुछ बता ही नहीं सकते। अब आप फंस गए, बिकॉज आपने अपनी जिंदगी झूठ जो है सारे दुनिया के आगे दिखा दिया। तो उस हाँ झूठ के अंदर पढ़ने की वजह आई डोंट नो क्या है, मगर आई थिंक तुम उससे बचे हुए हो कि तुम किसी झूठ में नहीं पड़े हुए। हाँ हम्म। सिंपल रखिए ना, मतलब कि हम्म। ये अच्छा। वैसे मैंने एक और चीज देखी है, वैसे ये मैंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम की तरबियत बड़ा बहुत मैटर करता है बहुत ज्यादा। कि आपकी आपकी तरबियत कैसी हुई है। हम्म। तो मेरी माँ ने ऐसी तरबियत की हुई है कि भाई हम्म। सीधा रह, जिंदगी हम्म। अपनी भी सुकून में रख, दूसरे की भी हम्म। सुकून में रख। हम्म। तो वो यही है कि मुझे मुझे सोशल मीडिया पे ना कुछ दिखाने का ज्यादा शौक है कि भाई ओ ये मेरा हम्म। दोस्त है, ये हम्म। मेरे नीसेस नेफ्यूज हैं, ये हम्म। मेरा कुत्ता है, ये मैंने आज पहना है, ठीक है। अच्छा, मैंने ये पहना, थैंक्स, नो, पहले होगा हाँ कपड़ों का, जरूर ऑफ कोर्स एडवर्टाइजमेंट होगी, नीचे टैग हाँ उनका लगा होगा, मगर फ्लिप करते हुए तस्वीर होगी, थिंकिंग अबाउट द ब्यूटीफुल वेदर दैट विल बी, क्लोथ्स बाय सो एंड हाँ सो, रोकड़ा 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 बम। हाँ हाँ। तो मतलब कि इतना, मतलब मुझे ना उस दिन पता नहीं, मुझे कुछ मेरे बड़े अच्छे दोस्त मुझे कह रहे थे कि यार सोशल मीडिया पे एक्टिव हो, दैट्स अ न्यू गेम, ठीक है, अब सब कुछ डिजिटल होने वाला है, ये वो फला। तो मैंने कहा यार मैं ठीक है हो जाऊंगा, मगर इतना एफर्ट डालकर कि मैंने अच्छा कोई कंट्रोवर्शियल बात कर दूं, अब वो अब वो बड़ा हो गया ना डिजिटल की वजह से कि बदनाम ना होंगे तो क्या नाम ना होगा। अब ये बड़ी हम्म। मेंटेलिटी बहुत ज्यादा हो गई है कि हम्म। कुछ भी करो बस नोटिस रहो और इन हम्म। न्यूज रहो आप, बस कुछ भी करो रेलेवेंट रहो, कुछ भी कर लो। ये तो हमारी कुछ इंडस्ट्री भी। में भी है, बाय द वे, हम सबकी हाँ इंडस्ट्री में है। मगर मैं कि समझता हूँ कि आप रेलेवेंस, अपना कि खुद आप रेलेवेंस अगर तो, हाँ, बताओ बताओ बताओ। हाँ मैं कह रहा था, सॉरी बात काट रहा हूँ आपकी, कि नहीं नहीं, काटो काटो काटो। आप कुछ भी किसी के बारे में कुछ भी बकवास करें, हम्म। ठीक है, किसी हम्म। कोई बड़े छोटे की तमीज ना रखें, नहीं ठीक है, कोई नहीं, लिहाज ना रखें, बस आपने कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट करनी है कि कमेंट मारे। आप, हाँ कमेंट मारें कि आप रहे न्यूज में जिगर, हम्म। ये आपका गोल है। हर रोज मुझे किसी ने कहा था कि रोज की एक पोस्ट होनी चाहिए। हम्म। अरे भाई रोज की एक पोस्ट, इतनी मेहनत कौन करेगा, और तो फिर एक्टिंग पॉलिटिकल कब ऐसे करोगे। लिखें कि, पॉलिटिकल ऐसे लिखें कि जैसे कि आप पूरी जिंदगी गरीबों का ख्याल करते आए हैं, जैसे पूरी सर जिंदगी जो मदर टेरेसा और कोई था, पीस पीस विनिंग कोई प्राइज बना था, उसके ख्याल में आप चल रहे हैं। और अगर उनके खिलाफ हो जाए तो क्योंकि रेटिंग्स आएंगी और नजर पड़ेगी कि वाह, ऑन द राइट साइड ऑफ थिंग, अब जल्दी से कोई कमेंट पास कर दें और कहें कि आई नॉट ओनली एक्ट एंड डांस बट आई ऑल्सो सेव द वर्ल्ड। हाँ। और मुझे ये होता है कि अब मैं आपको क्या बताऊं कि कितने लोग हैं, आई एम प्रीटी श्योर यू आर वन ऑफ देम एज वेल, कि आप साइड पे चैरिटी कर रहे होंगे। आप आपने तो कोई लाइक थैली देते हुए सेल्फी तो नहीं खिंचाई, या फिर दैट्स अ आपने जब ट्रिकी वो वन। राशन,
That's a tricky one. That's a tricky one. मैंने बड़े लोगों से पूछा ये. Because I believe that this was a tricky one. About charity too much because it's a double-edged sword. करो Yep. और कुछ कहो तो you're dead. हाँ. ना करो और कुछ ना कहो तो you're not doing it. I'm more concerned with why is it that हम लोग सारे अब इस सोच पे आ चुके हैं सोशल मीडिया पे भी that every action must be judged, every situation must be gauged by the opinion of others. What charity पता क्या चीज थी? Charity वो हुआ करती थी जो आप अपने दिल से अपने कॉन्शियस के लिए करते हैं. अपने आप करते हैं क्योंकि आपको रात को नींद नहीं आती बिकॉज वो एक इंसान वो नहीं कुछ कर सक रहा, जी नहीं सक रहा अपने कॉन्शियस को ठंडा करने के लिए. आई डोंट थिंक दैट इट वाज अबाउट लोगों को प्रूव करना, बट आई थिंक अब सबको प्रूव करने की जरूरत पड़ भी तो गई है गौहर. अगर तुमने अब फॉर एग्जांपल आई एम डाइंग टू नो कि तुम्हारा इस टर्किश प्ले पे क्या व्यू है, बिकॉज जब तक सबके व्यूज नहीं आते ना यू आर नॉट इम्पोर्टेंट. You has to be a view on pretty much everything. Hello, are you there? तुम्हें आवाज आ रही है मेरी? Yeah. आ रही है आवाज आ रही है. जी hello. So I'm going to ask you both the questions. Charity, should you post? Should you not post? Question 1. सिंपल जवाब है कि मैं ये सोचता हूँ. अच्छा, एक पॉइंट पे मेरी जिंदगी के एक फेज में मेरी ये लॉजिक थी कि यार सिंस इतनी नेगेटिविटी है सोसाइटी के अंदर और इर्द गिर्द इतने मसले हैं तो उसके अंदर एक अच्छी चीज, जब नेगेटिविटी इतनी प्रमोट होती है तो अच्छी चीज क्यों नहीं प्रमोट होती. ठीक है, ये मेरा एक आर्गुमेंट होता था जो कि मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से सीखा है. एंड आई एम नॉट लाइक एम्प्लॉइंग इट और मैं किसी पे इम्पोज नहीं कर रहा, लेकिन मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से सीखा है कि जब मैंने वो जो नेकी का काम था जब मैंने उसके ऊपर शो मारना स्टार्ट की ना तो फिर मेरे अंदर ना एक सेंस ऑफ सुपीरियोरिटी आना शुरू हो. ओ मैं इससे बेहतर हूँ. वो एक गरूर, हल्का सा तकब्बुर, ठीक है, ये चीज आना शुरू हो गई. और चैरिटी का ये एसेंस ही नहीं है कि अगर आप चैरिटी करने के बाद मेरे अंदर तकब्बुर आना है और मेरे अंदर अगर ये हल्का सा गरूर आना है कि आई एम बेटर देन दैट पर्सन जिसके बारे में मैं श्योर नहीं हूं कि इसने चैरिटी की है कि नहीं की. मैं लेकिन एज्यूम कर रहा हूं कि इसने नहीं की क्योंकि इसने पोस्ट नहीं किया. ठीक है, तो मैं इससे बेहतर हूं. तो चैरिटी का तो एसेंस यही भी जीरो हो गया ना मेरा. तो दूसरी बात डीप भाई, डीप भाई एकदम झकास, डीप भाई. मजा आ गया. मीठा खाना पड़ेगा और बेटा शुगर लो हो रही है यार. फीलिंग्स खा दो सबको. और दूसरी बड़ी सिंपल बात कि कल ना मैं एक डॉक्यूमेंट्री आप देखिएगा, बताओ. द लास्ट डांस, ओके, माइकल बी जॉर्डन के ऊपर है. ठीक है, देखूंगा द लास्ट डांस. लास्ट डांस, everyone's write it down as well. Yeah, I mean, highly recommended. Do go and watch it. यार उसमें कमाल, एक तो वो कमाल आदमी, कमाल एथलीट, एक शदीद कमाल एथलीट. ठीक. तो दूसरा कल उसके वही मैं देखा था, आज सुबह मैंने खत्म की डॉक्यूमेंट्री. तो उसमें से बड़ी प्यारी एक बात बोली, कहता कि मैं लाइक कि वो बीच में कंट्रोवर्शियल हो गया था थोड़ा सा. तो कहता है सिंस डे वन आई न्यू दिस दैट आई कांट प्लीज एवरीवन. एंड दैट्स सो ट्रू शेरू. इन आवर, बिकॉज हमारी एक सर्विस इंडस्ट्री है. ठीक है, हम लोग की एक सर्विस इंडस्ट्री है ना, आपकी भी मेरी भी. बिल्कुल. हाँ, मैं एंटरटेनमेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ एक्टिंग करके. ठीक है, आप डिजाइन करके लोगों को अच्छे अच्छे कपड़े प्रोवाइड कर रहे हैं. तो एक सर्विस इंडस्ट्री में हम लोग हैं. तो समवेयर हम लोग सबकॉन्शियसली ना, ये हमारे एक सबकॉन्शियसली फीड हो गया कि दैट वी हैव टू प्लीज एवरीवन. ये सबकॉन्शियसली फीड हो गया हमारे अंदर कि अच्छा वी हैव टू प्लीज एवरीवन, एंड फॉर दैट हमें कुछ भी कहना पड़े, कुछ भी करना पड़े, लेट्स डू इट. बस कोई नाराज ना हो जाए, कोई खफा ना हो जाए हमसे. ठीक है, सब खुश रहें, सबके साथ नंबर बन जाए. हाँ, सबकी गुड बुक्स में हूं मैं. ठीक है, सबका दोस्त हूं मैं, बेस्ट फ्रेंड हूं सबका. मेरा तमाशा भाई सब देख जमाना भाई सब. हाँ, ठीक है. सो वो पॉसिबल ही नहीं है. जब एक चीज पॉसिबल ही नहीं है तो उसके पीछे स्ट्राइव क्यों करना है? मेरे लिए अब क्या इंपॉर्टेंट है? मेरी अपनी खुशी. और इस पे ये सेल्फिश होके नहीं मैं बात कर रहा. सेल्फ लव है. हाँ, ये सेल्फिश होके बात नहीं कर रहा.
कि अगर मैं खुश होऊंगा शेरू तो ही मैं अपने दोस्तों को खुश कर सकूंगा ना। सही बात है। मैं ही अगर वाह क्या बात कर रहे हो यार। अच्छा आई वांट ये बहुत अच्छी बात है टू बी एबल टू प्लीज एवरीबॉडी, बट आई थिंक एक और भी चीज है कि अगर आपके किसी चीज के ऊपर ओपिनियन ना हो तो आपकी कोई वो नहीं है, स्टैंडिंग नहीं है, बिकॉज हर चीज के ऊपर ओपिनियन होता है। और आजकल जिसके ऊपर ओपिनियन है वो है हमारा एक टर्किश ड्रामा। हर एक्टर का हाँ उसके ऊपर एक ओपिनियन है। कुछ कहते हैं हाँ कि ऐसे बड़े कम ही कुछ कह रहे हैं कि अच्छा, जो कहता है अच्छा है भी वो भी रोता है कि जी हमने चैनल ने पैसे कमा लिया तो ये कर वो कर लिया। हाँ 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 जी बड़ा अच्छा है जी, मगर बट ना you know didn't take it from me so I didn't make any money so हम hmm. I didn't, no, anyway doesn't matter, I'm going to come in it. Oh अस्सलाम वालेकुम, I think वो आंटी की थी यार पीछे से। हाँ अम्मा है। अस्सलाम अम्मा वालेकुम शेरू आंटी, क्या आपको हाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम आंटी, उनको आवाज नहीं कैसी आ हैं रही कि आप? मैंने हेडफोन। अम्मा सलाम कह रहे हैं शेरू। अस्सलाम वालेकुम आंटी, वालेकुम। कैसी हैं आप? उनको कहें कि उनका बेटा बड़ा टैलेंटेड वो बेटा है आपका। वो शेरू कह रहा है कि आपका बेटा बहुत टैलेंटेड है। तुमसे कम भाई। आंटी आपने, हाँ थैंक यू आंटी, कह रहे हैं कि मैं तुम आपको बहुत आके जबरदस्त मिलूंगा। काम करते हो। आंटी मैं आपको आके सलाम करूंगा, आके मिलूंगा आपसे, जरूर मिलूंगा। प्लीज, आई एम सो हैप्पी टच। चार चांद वो लगा कह दिया रहे हैं आंटी कि ने आज मैं मेरे शो पे। हाँ वैसे वाकई अच्छा। वैसे मैंने आज तक कभी भी अम्मी को मैंने कहीं नहीं दिखाया आज तक। दिस चार वाज द चांद लगा दिए फर्स्ट तूने टाइम मेरे, एवर कि चार अम्मी चांद। किसी मैंने आज तक मेरी सोशल मीडिया पे नहीं मेरे को तस्वीर लगाता अम्मी की। या थैंक यू, आई होप कि मैं तुझे हम्म। किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में ना डाला हूं। नहीं नहीं क्या कह रही है? नहीं नहीं कोई मसला नहीं। रिलैक्स चिल कर। हाँ। वो परेशान हो गई ना एकदम से कि क्या हो कैन आई टेल यू समथिंग? गया। हाँ आई थिंक दोज हु हैव ग्रेट मदर्स आर ट्रूली लकी। जिनकी हमारी ग्रेट माँ होती है ना, जो सही माँ, जिनको हमें उन्होंने सिखाया होता है, पढ़ाया होता है, मजबूत किया होता है, स्ट्रांग किया होता है, हमारे अंदर एक मॉरल एथिक्स डाले होते हैं, अपने अंदर एक स्ट्रेंथ और कॉन्फिडेंस डाला होता है। ये हमारी बस की बात नहीं है भाई, ये हमारी माओ ने किया हुआ है। और हम इंडीड लोग इंडीड। बड़े बहुत ही लकी हैं। मैं तुम्हारे अंदर जो स्ट्रेंथ देखता हूँ, मुझे लगता है कि ये स्ट्रेंथ हम दुनिया से नहीं आती। दुनिया में बड़ी कहीं से ठोकर खाते हैं मगर वापस आते हैं स्क्वायर वन पे, जो है माँ। सर और माँ को सर कहते हैं माँ ये हुआ, माँ ये हुआ। और माँ फिर बताती है मजबूत हो, इसकी बात पे सीरियसली ना लो, तुम बेहतर जानते हो, तुम्हारा दिल साफ है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ की सबसे अच्छी बात, सब कुछ ठीक हो जाएगा। या और उसी पे हाँ हम लोग कायम है। एंड हाँ एनीवे वो वो सही मेरे लिए। मैं मीन लाइक जो हम लोग कहते हैं ना कि बी पॉजिटिव ये वो सारा कुछ मेरे लिए द रूट ऑफ बीइंग पॉजिटिव इज माय मॉम। मी टू। क्योंकि जब वो बड़ी से बड़ी मुश्किल में मुझे बस ये कह देती है ना कि फिक्र ना करो सब ठीक हो जाएगा, बस मेरा वो बिलीफ हो जाता है, मेरा वो फेथ आ जाता है कि हाँ ठीक अब हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने कह दिया कि अब ठीक हो जाएगा। और मैं भी ऐसा ही हूँ। मैं अम्मी के पास अभी बीमार भी हैं, मैं नीचे जाऊंगा भी कहूंगा मामा आज ये हो गया, आज वो हो गया, काम पर ने ये कह दिया, किसने ये पोस्ट लगा दी, कुछ नहीं हो गया। और अम्मी अम्मी बेचारी लेटी हुई, उनकी तबीयत खराब है, मैं कहती बेटा सब कुछ ठीक हो जाएगा, अल्लाह पे छोड़ तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और बस मुझे बस यही सुनना होता है। हाँ हाँ या हाँ। और यकीन करें कि वाकई इवेंचुअली पावे ठीक ना भी हो ना ठीक हो, लेकिन आपको एक तसल्ली मिल जाती है। तो मुझे सेंटी कर दिया यार, और यार केक खाओ यार, केक खाओ यार, केक खाओ सेंटी यार। कर दिया यार, अरे सेंटी, अरे ले ले। आइसक्रीम खिलाया, और हाँ पाइप भी लिया। इत्तेफाक की बात है कि अम्मी आज ही आई हैं लाहौर से। हम्म, कैसे क्योंकि आई मेरी जहाज? जहाज शुरू हो गए? क्योंकि मेरी तबीयत खराब थी पिछले 2 दिनों से, ओहो। तो इनको पता चला कि तबीयत खराब है, तो अब माँ तो माँ है, उन्होंने फ्लाइट कटाई है अभी, तो ये आज क्या ही आई बात हैं। है। आंटी को मेरा बहुत सलाम, एंड आई रियली अप्रिशिएट यू ब्रॉट योर मदर अप, थैंक यू सो मच। मैं आके नेक्स्ट टाइम मिलूंगा उनसे आके। टर्किश ड्रामा, वेयर आर यू ऑन दिस यार? चले या ना चले, लगाएं या ना लगाएं, क्या सीन है? 100% चले, 100% चले। क्यों चले? नंबर 1, हम्म अभी अगर पाकिस्तानी ऑडियंस ठीक है, वो चाहे टर्किश है, चाहे वो पश्तो ड्रामा है, चाहे पंजाबी ड्रामा है या उर्दू ड्रामा है, ठीक है, या फिर फारसी का ड्रामा है,
अगर पाकिस्तानी ऑडियंस उसको एक्सेप्ट कर रही है, उसको अप्रिशिएट कर रही है, ठीक है, 210% लगना चाहिए। रीजन इसके दो है। नंबर वन कि नेचुरली हमारी ऑडियंस को एक अच्छा और बेहतर और एक ऐसा कंटेंट जो हम शायद नहीं प्रोड्यूस कर रहे, ठीक है, उनको वो देखने को मिल रहा है। तो नेचुरली इन अ वे दे आर गेटिंग एजुकेटेड, उनको एक अच्छी चीज मिल रही है, उनका भी एक व्यूइंग का बार अप हो रहा है। बिल्कुल। नंबर टू, फिर एज अ पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री, एज एन एक्टर और जो भी हमारी फ्रेटर्निटी है, फॉर देम एंड फॉर अस इट्स एन अपॉर्चुनिटी। इसको हम लोग एकदम से थ्रेट समझ के डर गए हैं इसको। ये हो जाना, वो हो जाना, मैं नहीं हूं उसमें, मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं, मुझे ऐड नहीं मिल रहे हैं। वो आ जाएगा, आप लड़ने खा जाएंगे जाने, वो प्यारा लग रहा है मुझसे। मैं नहीं बोलता, मैं नहीं बोलता, ठीक है। मेरा ये है कि भाईजान एक तो नंबर वन, और मैं स्ट्रेट अप ये बात कर रहा हूँ यहाँ पे, एंड आई मीन लाइक विदाउट, आई एम नॉट बीइंग डिसरिस्पेक्टफुल ओवर हियर, ठीक है, एंड आई मीन नो ऑफेंस ओवर हियर एज वेल। कि सबसे पहला कमेंट इसके ऊपर आया था मेरे बड़े मोहतरम सीनियर हैं शान का, ठीक है, कि उनका आया कि भाई मैं बड़ा अगेंस्ट हूँ इसके, कि नहीं लगना चाहिए, जबकि यहाँ पर इतने लोग हैं जिनको जॉब नहीं मिल रही, जिनको ये नहीं हो रहा, ठीक है, इधर लोगों के हालात खराब है। तो उन गवर्नमेंट को चाहिए कि जी रादर देन के अर्तुगरुल जैसे कंटेंट को वो इंपोर्ट कर रहे हैं, उनको चाहिए कि वो यहाँ पे इन्वेस्ट करें और यहाँ पे एक चीज बनाएं। अच्छा, पहली बात, सबसे पहली बात कि आपको एक चीज बड़ी ना अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि आप शान शाहिद हैं, ठीक है ना, आपका एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है, ठीक है ना, आप इतने सालों से इंडस्ट्री के अंदर है, ठीक है। मेरा एज ए जूनियर आपसे ये सवाल है कि आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं लेते, और क्यों हुमायूं सईद जैसे बंदे ने, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और उसने अनाउंस कर दिया, उसने कहा कि भाईजान मैं अर्तुगरुल के लेवल का, अगर उसके लेवल का नहीं कि चलो मैं एक अटेम्प्ट कर रहा हूं अर्तुगरुल जैसी, ठीक है। मगर शान को हम लोग इतना ज्यादा उसको क्यों कह रहे हैं? हुमायूं की प्रोडक्शन कंपनी है, हुमायूं बनाता है, शान की भी प्रोडक्शन कंपनी है, मगर हम लोग उन लोगों के ऊपर हम लोग क्यों जोर डाल रहे हैं? हम उनके ऊपर क्यों नहीं डाल रहे जो मूवीज प्रोड्यूस करते हैं, जो एक्चुअली रोकड़ा अपना लगाते हैं? वो लोग उनके ऊपर हम क्यों नहीं कह रहे हैं? वो तो लगा रहे हैं उन्हीं चीजों के ऊपर जो बार बार वही चीज चलती है। Why are we picking on the celebrities? कि रीजन है इसका, ठीक है, क्योंकि सेलिब्रिटी जो होता है, एंड स्पेशली सेलिब्रिटीज लाइक शान भाई, हुमायूं भाई, ठीक है, उनका एक सर्टेन इन्फ्लुएंस होता है, एक सर्टेन से होती है, एक सर्टेन क्रेडिबिलिटी होती है, इसीलिए इन्वेस्टर उनके ऊपर बैंक करके इन्वेस्ट करता है, ठीक है, इट्स एज सिंपल एज दैट। तभी मैं अभी शान की फिल्म ज़रार आ रही है, ठीक है, उसका जो मुझे अभी तक नंबर सुनने में आए हैं कि लाइक वो 15 करोड़ तक की फिल्म है, ठीक है, जो मुझे अभी तक रफ नंबर्स मैंने सुने, लग भी बहुत अच्छी रही है एड में। हाँ मुझे तो खैर, हाँ ट्रेलर तो बहुत अच्छा लगा मुझे, ठीक है, ट्रेलर तक लग रहा है। हाँ, सो माय थिंग इज कि अब अगर आप एक मूवी के लिए, ठीक है, इतना बड़ा आप एक बजट जनरेट कर सकते हैं, ठीक है, मैं कह रहा हूं आप ना 100 एपिसोड्स की चीज बनाएं, आप 22 एपिसोड की चीज इस तरह की अटेम्प्ट कर लें इस बजट के अंदर, ठीक है, इससे कम में हो जाएगा, ठीक है, मगर अटेम्प्ट नहीं करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी है आपने, ठीक है, आपने कोई कोशिश नहीं करना, और अगर कोई अच्छी चीज हो भी रही है, ठीक है, आपने उसको कंडेम करना है, ऊपर से क्रिटिसाइज करना है, क्योंकि क्रिटिसाइज करना सबसे आसान है ना, लूजर की अप्रोच होती है एक। ओह गॉड, आई एम सो सॉरी बट आई एम नॉट बीइंग डिसरिस्पेक्टफुल ओवर हियर, लेकिन नेचुरली साइकोलॉजिकल बात है ना शेरू के, में एक लूजर की अप्रोच है ना कि इफ आई कांट बीट यू आई विल स्टार्ट क्रिटिसाइजिंग यू। मैं अगर आपको बीट नहीं कर सकता, मैं अगर आपको compete नहीं कर सकता, ठीक है, आई स्टार्ट क्रिटिसाइजिंग, ओ ये तो है ही बुरा। मेंटालिटी है ना, चेंज द मेंटालिटी। यहाँ पर सिंपल मैंने रिसेंटली ट्वीट किया इसके ऊपर, उसके ऊपर मैंने सिंपल ये कहा कि मैंने कहा डोंट बी पैटी मत हो खुदा के लिए, ये एक कंपटीशन है, ठीक है, टेक दिस एज अ कंपटीशन, जो कि दुनिया के हर बिजनेस में होता है, ठीक है, कंपटीशन आता है, ये एक फॉरेन कंटेंट है, हमारी ऑडियंस ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, रादर देन के कि अब आप अपना प्लान ऑफ एक्शन डिवाइस करें, आप क्रिटिसाइज करने बैठ गए कि नहीं ये बंद कर दें, ठीक है,
आपने सब कुछ बंद ही करवाया है। इंडियन कंटेंट बंद कर दें, बिल्कुल जी बंद कर दें, इस पे तो मैं हक में हूँ आपकी कि बंद कर दें, ठीक है जी बिल्कुल बंद कर दें, ठीक है। टर्किश ड्रामा आया है यार, इतना अच्छा ड्रामा है वो, ठीक है, वो भी बंद कर दें, ठीक है। अच्छा जी, फिर जी हॉलीवुड की फिल्में भी बंद कर दें, ठीक है, फिर घर के दरवाजे भी बंद कर दें, ठीक है, फिर क्या करें, फिर भी सांस भी बंद कर दें। मैं तुम्हें एक बात बताऊं गौहर, मुझे मुझे किस बात का थोड़ी सी चिढ़ थी। टर्किश ड्रामे पहले भी बहुत आए हैं, पहले भी हाँ बहुत लोगों ने और बड़े सीनियर्स एक्टर्स ने बहुत लड़ाइयां लड़ी हैं। हाउ हाँ डेयर दे, आप आके यू नो, इफ इट वर्क्स इट वर्क्स। हमारे ड्रामे इतने डब होके लेबनान जाते हैं, टर्की जाते हैं, कहाँ कहाँ नहीं लगते, हमारे लगते हैं, हर जगह लगते हाँ हैं। हाँ और हम लोग उसके बारे में नहीं रोते, बिकॉज उसके बारे में हम हाँ जाके मीट एंड ग्रीट करते हैं, ढेर सारे पैसे लेके हाँ गोरों के साथ तस्वीरें खा के वापस आ जाते हैं। कभी हम हाँ अमेरिका में रह भी जाते हैं। हाँ मगर उसके साथ मगर स्लिप भी हो जाते हैं ना लेकिन। स्लिप, हाँ, गायब हो जाते हैं। हाँ मगर मुझे किस बात का थोड़ा सा एहसास जो है कि मैं समझता हूँ कि हमें इस वक्त करना चाहिए, कंटेंट क्या ड्रामे का। कंटेंट है कि एक आखिरकार किसी ड्रामे ने इस्लाम को की तारीफ की, इस्लाम को उस जगह पे दिखाया जहां उसको दिखाना हाँ चाहिए था, इस्लाम को सेलिब्रेट किया, हमारे मजहब बिल्कुल को सेलिब्रेट किया। लोग उसको देख के अब बड़ी देर बाद फील करते हैं, हाँ दिस इज माय रिलीजन। हमें क्या मिलता है यार इंटरनेशनली, आप देखें गोरों के शोज देखें, इस्लाम बुरा, इस्लाम बुरा, इस्लाम बुरा, इस्लाम बुरा, इस्लाम बुरा, हर हम यही सुनते रहते हैं। हम लोग तो उसको टैकल ही नहीं करते, उसके बारे में ना कोई कहानी बता रहे, ना कोई स्टोरी बता रहे। हमारी कहानियां हाँ क्या होती हैं, औरत को चपेट पड़ी, औरत ठीक हो गई, आदमी ने चीट किया, उसकी सासू ने उसको चपेट मार दी, ये किया वो किया। हमारी स्टोरीज ये हैं। तुम्हें इश्क हुआ, मुझे इश्क खत्म हो गया। हमने कभी अपनी हिस्ट्री को टैकल ही नहीं किया। हमारे मूवी भी बनी एक जिना, वो भी हमारी नहीं थी, वो भी कोई गोरा आके बना के गया हमारे ऊपर, जिना के ऊपर हाँ मूवी। हाँ हमारे हाँ हमने अपने अपने हिस्ट्री को कभी टैकल ही नहीं किया। अब ये चीज हमारे हर मजहब को टैकल कर रही है और दिखा रही है ना हमें सब पूरी दुनिया को, तो इट्स अ ब्यूटीफुल स्ट्रॉन्ग रिलीजन। एंड वो भी सर इस एंड सर वो भी रमजान के महीने में, और वो भी इस वक्त जहां हम सब डरे में, सहमे में, कोरोना है बाहर, हम सबको एक हाँ चीज चाहिए। और हमें दीन और मान से बेहतर क्या चीज हो सकती है। मैं उन लोगों को अब कहता हूं कि यार ये वक्त था आपको कहने का कि हम उससे पैसा नहीं कमा रहे, ये वक्त था कहने का कि नहीं जी ये तो नहीं लगने चाहिए, तो फला फला। You're not just being selfish, you're being incredibly unsensitive to the needs of 220 million people in Pakistan who need क्या this. क्या आपको इस वक्त एक होप चाहिए, Hmm. ठीक है, और आपका मजहब, आपका फेथ, ठीक है, इज द बेस्ट वे टू हैंग ऑन टू व्हेन यू रिक्वायर सम होप। The most important hope, the और only hope. या द ओनली होप, और आप एक ऐसा कंटेंट, ठीक है, जो कि उसके बारे में आपको मजीद बेहतर तरीके से एजुकेट कर रहा है, ठीक है, आपको वो बंद कराना है, खुद नहीं बनाना। चलो मैं कहता या तो होता ना आपने खुद बनाया होता, मगर आप ठीक तो है, सिर्फ शान की बात कर रहे हैं, आप तो बहुत और भी और एक्टर्स हैं, ठीक है, छोटे बड़े तरह तरह के, डिफरेंट मीडियम साइजेस, ऑल डिफरेंट साइजेस, वो भी कह रहे हैं। मैं तो शान की तो आप बात से कह रहे हैं कि उसने खुद नहीं बनाना। जो खुद बना सकते ही नहीं हैं, जो उनको दे शुड बी हैप्पी दैट दे आर कमिंग इनटू समथिंग एल्स, व्हाट हाँ आर दे थिंकिंग? वो मैटर नहीं करता, अपेरेंटली वो प्रेस मैटर में नहीं मैटर करता, करता है, बिकॉज वो बार बार रिपीट होता है। वो पीआर वो बार बार उसको प्रिंट करते हैं कि हमारी वो ओपिनियन जरा सुनो। मैं भी हूं, मैं भी वो मैं हाँ 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 right here. वो देखिए मेरी बात सुने, मैं मिलेंगे, एवरी पर्सन हैज देयर ओन वॉइस, ठीक है, मगर मेरा ये है कि विद वो स्पाइडरमैन का एक इन्फेमस डायलॉग, विद ग्रेट पावर कम ग्रेट Great रिस्पांसिबिलिटी, responsibility. ठीक है ना। सो वो क्या यही है बात कि यार, है। हाँ क्या, कि मतलब कि आप शान शाहिद हैं यार, ठीक है, आप तुम फिर से शान के पीछे उम, पड़े हो। शान शाह के अलावा भी बड़े लोगों ने कहा है यार, उन लोगों ने कहा है तो जो मेरे का वो बड़ा काम अब करते हैं, चीजें लिखते हैं, एक्टिंग करते हैं और बड़ा कुछ हाँ करते हैं, उनकी भी उतनी हाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बिल्कुल है, बिल्कुल हम्म, है। अगर आप राइटर हैं, ठीक है, आपकी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, अगर आप प्रोड्यूसर हैं, इस वक्त आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एग्जाम्पल है हमारे सामने कि हुमायूं सईद ने, ठीक है, अर्तुगरुल आया, उसने देखा कि यार अच्छा एक ये नया ट्रेंड इंट्रोड्यूस हो रहा है अमंग्स द ऑडियंस, वेरी वेल डन, मैं इस तरह की चीज करूंगा। उसने तो नैग नहीं किया, उसने तो क्रिप Humayun's a smart man. उसने Humayun क्रिप नहीं knows, किया। ने क्रिब नहीं किया, और वो कर सकता हाँ था पर he didn't. वो भी कर सकता था वो, आई मीन ही इज मोर पार्ट ऑफ द ड्रामा इंडस्ट्री देन एनीवन ऑफ
the people who have commented on it. ठीक है ना, वो सबसे ज्यादा पार्ट है इस ड्रामा इंडस्ट्री का. I think कुछ और लोग भी हैं जो are very big part of this industry जो और भी कुछ कह रहे हैं. मगर अगर कंट्रीब्यूशन क्या है ना जिग्स, मेरा तो ये है कि यार अगर आपका कंट्रीब्यूशन है तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, बेड़ा उठाए ना कि यार अच्छा हाँ हम बेहतर करेंगे. मैं हमेशा ट्वीट ही करता रहूंगा, मैं सिर्फ सोशल मीडिया की ही अटेंशन लेता रहूंगा सिर्फ. ठीक है, मैं क्यों नहीं कुछ करूंगा जब You're gonna get in trouble for this, you know this, right? ट्रबल. अगर मैं गलत बात कर रहा हूं तो यार बिल्कुल मुझे आप ट्रबल में डालो. ठीक है, मैं आपको सिंपल कह रहा हूं और ये मैंने ट्वीट किया कि हैशटैग You're back. कि है या आई एम बैक Hashtag. कि हैशटैग टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी. I'm back. ठीक है ना, इसका टाइम भी वो चल रहा है कि जहां पे हमें रिस्पॉन्सिबल होना ही होना है. ठीक है, उसके अंदर आप एक अच्छी चीज आई है, चलो वो छोड़ दें कि उसका आफ्टर इफेक्ट क्या है, उसकी एसेंस क्या है, उसकी मीनिंग क्या है, उस कंटेंट के, वो छोड़ दें चलो. लेकिन वैसे इन द फेस ऑफ कंपटीशन आप घबरा गए. आप मुझ जैसे जूनियर के लिए आप क्या प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं? मतलब कि मैं आइंदा कोई बेहतर एक्टर आ जाए तो मैं डर के उसको क्रिटिसाइज करना शुरू हो जाऊं, या फारेग है, ये मेरी जॉब ले लेगा. ठीक है, मैं यानी कि इतना इनसिक्योर होकर बैठ जाऊं. So you think it's तुम्हारा ख्याल है कि ये इनसिक्योरिटी से आती है? बिल्कुल. अगर इन द फेस ऑफ कंपटीशन, अगर मैं स्पोर्ट्समैनशिप किसको कहते हैं कि व्हेन यू लूज द गेम, ठीक है, एटलीस्ट यू हैव अ हैंडशेक एंड यू अप्रिशिएट द विनर्स, राइट. लेकिन अगर मैं सोर लूजर्स की तरह वहां से बस मुंह सड़ा के चला जाऊं, ठीक है, दैट विल गिव आउट एन इंप्रेशन कि यार क्या सड़ा हुआ आदमी था, क्या कोई स्पोर्ट्समैन स्पिरिट ही नहीं है. माय थिंग इज दैट देयर इज अ कंटेंट, देयर इज अ कंपटीशन इन माय मार्केट नाउ. व्हाट कैन आई डू अबाउट इट? I can either take this as an People, by the opportunity. way, I just want you to know, I'm reading the comments. Okay, everyone is loving what you're saying. They're saying Zabardast, totally agreed, good to go, you go ahead. People, you seem to be echoing other people's thoughts. I hope so. I think so. मगर मेरा असल मकसद यही है कि यार आप डरे मत खुदा के लिए. कोई रॉकेट उनकी भी मेकिंग देखी तो उन्होंने भी बड़े लिमिटेड रिसोर्सेज में बनाया है ये अर्थ को. तो मैंने उसकी बीटीएस वगैरह देखे हैं, उनके हिसाब से उन्होंने बड़े एक लिमिटेड रिसोर्सेज में बनाई है ये चीज. आप भी क्रिएटिव काम है ना, आप भी सोचिए. अब मैं ये सोचूं कि यार नहीं, मैं अर्तुगरुल तो नहीं बना सकता, तो मैं इसको क्रिटिसाइज करता हूँ फटाफट. ठीक है ना, क्योंकि मेरा एक सर्टेन इन्फ्लुएंस है. मैं कुछ बोलूंगा तो फटाफट नोटिस भी होगी. मैं बोलूंगा तो चार पांच पंटर भी मेरे साथ ही बोल पड़ेंगे. ठीक है ना, सारे पंटर. हाँ, सारे पंटर ही बोल पड़ेंगे. मगर मैं फिर से अगेन आई एम गोइंग टू स्टैंड अप. मैं एक बात कहूंगा, मैं शान को फिर भी आई एम विलिंग टू फॉरगिव अ लॉट शान, बिकॉज़ शान, though he may have said this, just Shaan has done tremendous work for this industry. जब ये इंडस्ट्री थी नहीं, जब ये खड़ी नहीं हो सकती ना, शान has been there. जब ये इंडस्ट्री खत्म हो रही थी, शान has been there. आज भी आप शान को खड़ा कर दें, शान is still a star, because शान के अंदर वो जो पावर है ना, तो I'm still willing to forgive कि शान ने ऐसा कहा है एंड उसका पर्सपेक्टिव क्या, और मैं एक्चुअली उसे बुला के पूछूंगा भी. मैं गुस्सा मुझे चढ़ता है when you are जुमा art then and your biggest claim to fame is that you have a great PR team, and then you write these things that you're going to say all of these things, and then you are having press conferences and even making videos कि आजकल के ये मसला ये. Those are the people that I have an issue with, because Shaan, तुम कह रहे हो ना, Shaan has a power, people listen. Yes, they do. Yeah. They listen to Shaan. And maybe I'm not forgiving him because he's my friend or I have respect for Shaan. But I'm more worried about जो लोग जिनके 4 million, 5 million, 6 million, पता नहीं कहाँ से इस तरह के viewers होते हैं, you know. And then they start passing these comments to the very impressionable youth. हमारी youth कितनी है यार? हमारी पाकिस्तान की आधी पॉपुलेशन जो है 30 साल की उम्र से कम है, वो इनकी एक बातों पे लुकी हुई है. That's where with great power, with great media presence you may have gotten or bought comes great responsibility. You might want to be careful what you're saying. इस पे मैं बहुत जरूर समझता हूँ.
एंड मैं ये जरूर कहूंगा, जो सारे जो प्रोड्यूसर्स मेरे दोस्त भी सुन रहे हैं यार, आई थिंक ये एक बहुत एक क्लियर आवाज है, जो आई थिंक शायद ये तुम्हारी मूवी जो आएगी मौला जट, ये शायद इट माइट स्ट्राइक द राइट कोड। बिसाइड्स द फैक्ट दैट हमारी, बिसाइड्स द फैक्ट कि हमारा फेथ, हमारा रिलीजन, हमारा मजहब के बारे में जो बात हो रही है, जो बहुत जरूरी है, जो बहुत इस वक्त हर बंदा सुनना चाहता है, साथ साथ लोग अपनी स्टोरीज भी सुनना चाहते हैं। और ये मौला जग के अंदर एक सिचुएशन है, ये हमारी अपनी स्टोरी है, ये हमारे अपने लोग हैं, ये सियालकोट में भी है, गुजरांवाला में भी है, फैसलाबाद में भी है, पेशावर के छोटे पाउंड गांव में भी है, और ये भाई पेरू में भी है ये बंदा। ये हम सबकी स्टोरी है। एंड आई थिंक परहैप्स हमें वो स्टोरीज बताने की अब जरूरत हो गई है जो हम सबकी स्टोरीज हों। एंड इफ वी कॉन्सेंट्रेट अ लिटिल ऑन दैट, forget the yo papa, I think we can finally get our audience back. And I think you're absolutely right. We shouldn't necessarily say that don't stop other artists from performing on our television. I say let's use that opportunity to make our work better. Absolutely. यार, very honestly speaking, मैं खुद ये सास बहू वाले ड्रामों से तंग आया हूँ। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि ये बदले। और मुझे जब अर्तुगरुल आया और लोगों ने इसको अप्रिशिएट किया, मैं शुक्र कर रहा था अल्लाह का, कि मैंने कहा शुक्र है कि ये एक्नॉलेज हो गया। डू यू नो दिस, इन 2015 अर्तुगरुल हम सितारे पे ऑन एयर हुआ था, डब होके। आपको पता है इस बात का? 2015 के अंदर अर्तुगरुल ड्रामा हम सितारे चैनल के ऊपर ऑन एयर हुआ था, उसका नोटिस नहीं हुआ। ठीक है, और अब पीटीवी के ऊपर हुआ नोटिस। ठीक है, आई मीन क्रेडिट गोज टू द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, सारा कुछ। मैं शुक्र कर रहा था कि यार शुक्र है कि ये ड्रामा एक्नॉलेज हो गया, हमारी ऑडियंस इसको एक्सेप्ट कर लिया है। अब हमारे भी यहाँ पे चेंजेस आना शुरू होंगे, और नहीं आएंगे तो लाजमन करना पड़ेगा कुछ ना कुछ चेंज। ठीक है ना? सो दिस हैज बिकम अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर, एटलीस्ट फॉर मी, फॉर और पीपल हु लाइक टू सी इट लाइक दैट। मगर मेरा यही है, देखें, वही घबराए मत। ठीक है, किसी की कोई नौकरियां नहीं जाएंगी। हाँ, कोई इन्वेजन नहीं है ये। ठीक है, कोई हमारे अल्लाह माफ करे, मतलब के लोगों के साथ कोई लाइक इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, सब एक दूसरे का ख्याल रख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, सब एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। सो आप बराए करम क्रिटिसाइज करने से बेहतर है कि प्रोडक्टिव बात करें, प्रोडक्टिव एक्ट करें, प्रोग्रेसिव एक्ट करें। बातें हमने बहुत सुनी है, आगे भी सुनते रहेंगे, और बड़े लोगों की सुनी है। ठीक है, आपने इतना अरसा गुजारा इंडस्ट्री के अंदर, वो चाहे 50 साल है या जुमा 8 दिन है। ठीक है, बराहे करम, ठीक है, अपनी पीआर टीम को ही कह दें, ठीक है, या फिर जो बड़े हैं, ठीक है, वो सेंसिबली एक्ट करें, रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, क्रिटिसाइज मत करें, डाइवर्सिफिकेशन को अप्रिशिएट करें, रिस्पेक्ट करें। ठीक है, और डाइवर्सिफिकेशन दें, ऑडियंस को दें, और दें। ऑडियंस इज हंग्री फॉर देयर ओन स्टोरीज, उनको डाइवर्सिटी चाहिए, उनको नई स्टोरीज चाहिए। और हमारी ऑडियंस बहुत इंटेलिजेंट है, वो यूं पकड़ लेती है कौन सा कंटेंट अच्छा है, कौन सा कंटेंट बुरा है। और हम लोग भी बुरा कंटेंट बनाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन फिर जो अच्छा कंटेंट बनता है वो भी अप्रिशिएट होता है। सो आखिरी सवाल पूछूंगा, ये इस पे तो ये मैं बड़ा स्ट्रांगली कहूंगा कि आपने कोई कुछ छोड़ा नहीं, हल्का सा भी टू बी थिंक, वेयर डज गोहर स्टैंड ऑन दिस, आई वंडर। यू बीन वेरी क्लियर, you've been very clear, and you've been very direct, and you've been very upfront, and for that I salute you, because ये एक बड़ी guts चाहिए होते हैं to be able to say what you want to say हमारे इंडस्ट्री में, हर बंदे के पास नहीं होता है। I appreciate that. You don't think so? But having said that, एक और चीज जो कि करने की बहुत सख्त जरूरत है, सख्त जरूरत है। बताओ। ठीक है, बताओ। एक तो हमारे अंदर माशाल्लाह, ठीक है, हमारे अंदर इनटॉलरेंस तो कूट के भरी है ना हमारे अंदर, कुछ बर्दाश्त नहीं करना। हाँ, बर्दाश्त नहीं करना हमने कुछ भी। टॉलरेंस तो वर्ड में जाते नहीं है। हाँ, जानते ही नहीं है, पता ही नहीं है हमें कौन है भाई आप। ठीक है, मैंने अपना इंट्रोडक्शन तो करवाया पहले। ठीक है, हाँ। तो एक बात कि भाईजान सबने अब ये प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, और प्रैक्टिस ये करनी है कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की रिस्पेक्ट करनी।
मैं इस वक्त शान भाई के ओपिनियन से बिल्कुल 100% डिसएग्री कर रहा हूं मैं, ठीक है, मगर द फैक्ट दैट ही हैज एन ओपिनियन, ठीक है, आई रिस्पेक्ट दैट, आई रिस्पेक्ट दैट, व्हाटएवर आई हैव सेड, आई हैव सजेस्टेड इट, ठीक है, मैंने सजेस्ट किया है, No, और you said bluntly it. I You said said it. it. There's no suggestion. सजेस्ट भी किया और मैंने बोला भी है, बिल्कुल बोला है, और बड़ा ब्लंटली बोला, लेकिन एट द सेम इतना टाइम कि मैं पूरा केक खा गया हूँ। खाए, ठीक है, कि लेकिन इसमें कहीं ये नहीं है कि मैं उनके ओपिनियन को रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, मैं उनके ओपिनियन को रिस्पेक्ट करता हूँ, ठीक है, उनका अपना ओपिनियन है, मेरा ये ओपिनियन है कि बड़ों को इस तरीके से होना चाहिए, ठीक है, और बड़ों को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी, और छोटों को भी, हाँ, और छोटों को ना छोड़ना। अच्छा, क्योंकि मैं खुद छोटा हूँ, ठीक है, तो इसलिए मैं आई लुक अप टू माय सीनियर्स, सो मैं उस कॉन्टेक्स्ट से बात कह रहा हूँ, मगर लेकिन तुमसे भी सॉरी, हाँ सॉरी, फिर से इतने इतने फोन कॉल आ जाते हैं यहाँ बीच में, क्या करूँ तुझे पता है क्या? हाँ, oh my god, बिजी पड़ा हूँ मैं यार। अच्छा, आखिरी सवाल बिफोर आई लेट यू गो, कि तुमने सब 11 तक बातें करनी थी, मगर मुझे मालूम था कि जो तुम आओगे हम गप्पे मारते रहेंगे, और मुझे तुम्हारे साथ गप्पे मारने का बहुत शौक है। आखिरी सवाल तुमसे पूछना चाहूंगा। हाँ, इट्स almost an hour and a half since we've been chatting, पता नहीं चला। Firstly, everyone is here, they've joined you to see you, Gohar। तुम्हारी बातों से उन्होंने अग्री भी किया है, और तुम्हारी ऑनेस्टी उन्होंने बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया है। Oh, where did Gohar go? Oh, guys, hi. I think we lost Gohar. I'm just trying to get him again. I just want to say thank you guys कि आप लोग थे आके ना सिर्फ इन्वॉल्व रहते हैं कॉन्वर्सेशन के अंदर, अपने ओपिनियन भी देते हैं, जो हम लोग साथ साथ मैं पढ़ रहा होता हूँ। I really appreciate it when you guys give your opinions the way you do. Let me get him back. I don't know what happened. I'm trying to get him back. Thank you, sir. Oh, there you are. सब लोग नाराज होते कि कहाँ चला गया गोहर? पता नहीं कब से डिस्कनेक्ट हो गया। हाँ, गोहर लगा, that's it, I'm done with this. No. आखिरी सवाल गोहर, तुम्हारी ये जो फिल्म आएगी इंशाल्लाह, तुम्हारे और भी बहुत प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, you're making a lot of waves in the news। कोरोना की सिचुएशन जो है उसकी वजह से हम लोग अपने बारे में भी बहुत कुछ जाने, एकदम से हर चीज चुप हो गई, हर चीज जो आवाजें थी वो खत्म हो गई, जो दोस्ती के फोन कॉल्स थे जिसकी वजह से वो अब एकदम से आना बंद हो गए, प्रोजेक्ट जो नहीं हो रहे थे, जो पुरानी आवाजें जिनको हम लोग याद नहीं कर रहे तो एकदम से उनकी इंपॉर्टेंस बढ़ गई। हमने अपने बारे में बड़ा जाना। इस सिचुएशन में हमारा एक पैरा, आई कॉल दिस अ प्री कोरोना पर्सन, कोरोना होने के लॉकडाउन होने से पहले एक गोहर रशीद था, और अब एक गोहर रशीद है। वो गोहर रशीद इस सारी जो चीजों से तुमने सीखा है, अपनी कौन सी एक चीज है जो तुम सीख के आगे लेके जाओगे अपनी जिंदगी में, और एक कौन सी एक चीज है जिसको तुम समझते हो कि अब तुम्हारी जिंदगी में उसकी कोई जगह नहीं? सोची पे आता बंदा गया। हाँ, क्योंकि सवाल बड़ा अच्छा है। मेरा शो ही अच्छा है, बड़ा डीप बड़ा डीप। बस यार देख लें ऐसे तो नहीं बैठे ना यार। अब तो सब everyone's become a host, everyone's put a chair, everyone's become a host। और तुम बताओ कैसे बात किया? हर बंदा होस्ट है, अब सब होस्ट हैं, ठीक है, सब खैर अब इस पे नहीं, सब होस्ट हैं, और हर बंदा दूसरे लोगों के शोज पे आ भी जाते हैं, और आके थैंक यू जान, एक और कप चाय आ गया बाय द वे मेरे लिए, और इसके ऊपर कप के ऊपर अलग लिखा हुआ है, लाइफ शुड बी सेलिब्रेटेड आया हुआ है, बिकॉज मैं अपने आप को याद कराता रहता हूँ, चाय में बहुत पीता हूँ। तो हाँ, शोज भी बहुत हो गए, हर बंदा आ गया, मगर आई डोंट नो, इट इज व्हाट इट इज। बट एनीवे, तुम क्या कौन सा सामान साथ लेके जा रहे हो और कौन सा सामान छोड़ के जा रहे हो नए दौर में? मैं पहले ना, बिफोर कोरोना, मैं अपने आप को बहुत सीरियसली लेता था। आफ्टर कोरोना मैंने अपने आप को सीरियसली लेना छोड़ दिया, कि ओ गौहर इज अ स्टार, ओ गौहर इज अ सेलिब्रिटी, ओ आई हैव दिस मच ऑफ अ फॉलोइंग, पीपल नो मी, ओ दिस इज अ हिट, ओ आई हैव गिवन अ हिट, ओ आई हैव गिवन अ फ्लॉप। सो पहले मैं ये बहुत अपने आप को बहुत सीरियसली लेता था कि ओ आई एम फ्रेंड्स विद दिस पर्सन, ओ आई एम फ्रेंड्स विद दैट पर्सन,
वो बंदा मुझे जानता है। उन लोगों ने फोन किए तुम्हें इस वक्त में, वो जो थे अच्छा, तुम्हारे वो वाले नहीं, दोस्त? हाँ, मैं मीन लाइक दोस्त आपके असल में वही ना, इसमें बड़ा कुछ सीखा है कि दोस्त असल में हैंडफुल होते हैं, हम्म, दैट्स इट। वो भी बड़े वो लकी जो, होकर हैंडफुल हो। हाँ ठीक है, वो अल्हम्दुलिल्लाह इतने तो है, ठीक है। तो वो अब 1 2, बाकी ये कि बस हाँ 1 2 3 खत्म, हाँ यही है, गिनती खत्म। खत्म। तो बाकी जो है वो तो नॉइज है। हम्म, और मैंने बस ये सीखा कि यार मैं पहले अपने आप को बड़ा सीरियसली लेता था कि हम्म, वो ये नहीं करना, ये तो वो तो फलां तो ठीक, इसके साथ नहीं एसोसिएट होना, इसके साथ नहीं करना। तो वो इस कोरोना ने बड़ी औकात दिखाई है कि जिगर सही वर्ड इजी है। हो जा लाइफ में, हाँ, हम्म, कि इजी हो इजी जा हो जा, लाइफ में, इजी हो जा, इजी हो जा। इजी हो जा लाइफ में, कोई सीन नहीं है तुम्हारा, ठीक हम्म, है। सो ये मैं आगे अपने साथ नहीं लेकर जाऊंगा इवन आफ्टर कोरोना। ठीक है। और क्या लेके जाओगे? मैं मैं यही, क्योंकि जब आप अपने आप को सीरियसली नहीं लेते ना, तब कहीं हम्म, ना कहीं आप ऑनेस्ट हो जाते हैं, हम्म, क्योंकि फिर डर खत्म हो जाता है ना आपके अंदर। अब मेरे अंदर डर खत्म हो गया कि इसको कौन मुझे जज करेगा नहीं करेगा, कौन क्या कहेगा क्या नहीं कहेगा, हम्म, क्योंकि मैंने तो अपने आप को सीरियसली लेना ही नहीं। हम्म। तो इसलिए मैंने गंज भी करा ली, ठीक है, वो तो हाँ, छोड़ दे, मुझे कॉपी कर रहा है यार तू। ठीक है, अब वो तो सारी बात वो तो है। मुझे कॉपी कर रहा है, मुझ पे कर ले तूने, गंजा भी हो गया हाँ, बस यार। मुझे भी कर अब लेगा तू तू। दो बड़ी बड़ी लाइटें लगा लेगा तो मेरी दस लगेगा बस। बस मैं, हाँ, मैं कल से आपकी अपॉइंटमेंट्स ले सकता हूँ, मतलब कि आवाज भी तू मेरे वाली निकाल लेता है, मुंह भी तू मुझे सारी प्ले कर बात है चुका है शेरू। बस। शेरू देखे, मैं भी अभी अभी मैं भी, ओ माय गॉड, मैं भी जाके चाय पीऊंगा। I want to say bad things but I can't because A, या Sultan, B, we're on live बिल्कुल television। पता है, मुझे बिल्कुल अंदाजा है आपकी मगर इस मिल के बात करूंगा। का। नहीं, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो बस ये है कि बस अपने आप को नहीं इतना सीरियसली लें, खुश रहें, और क्योंकि अगर आप खुश रहेंगे तो दूसरे को खुश रख सकेंगे, बिल्कुल। और गहरी बात इज्जत क्या करें। है हम? हाँ, इज्जत। इज्जत करें बस, क्योंकि इज्जत करें, इज्जत तिजारत है, इज्जत करेंगे तो इज्जत मिलेगी, बिल्कुल। इज्जत नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगी। और इंशाल्लाह तुम्हें बहुत इज्जत मिले। मैं तुम्हें बहुत शुक्र अदा करना चाहूंगा तुम्हारा कि तुमने वक्त निकाला, तुम आए, तुमने मुझसे गुफ्तगू की, लोगों के साथ बातें की। तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यूज हमेशा एज यूजुअल जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था बड़े स्ट्रांग होंगे, तुम अपने ओपिनियंस के ऊपर कायम रहोगे, और तुम्हारे ओपिनियंस दूसरे लोगों ने बड़े अप्रिशिएट भी किया। मगर सबसे ज्यादा जो मैं एक्साइटेड हूँ वो तुम्हारे नए मूवी रोल के लिए हूँ। अल्लाह करे कि ये तुम्हारी जो मूवी इंशाल्लाह निकल रही है मौला जट, वो उतनी कामयाब हो जितना हम सारे सोच रहे हैं कि होगी, और उसके साथ साथ इंशाल्लाह। लोग तुम्हें उतना अप्रिशिएट करें जितना मेरे ख्याल से तुम्हें करना चाहिए, बिकॉज आई थिंक यूर अ टैलेंट, यूर अ स्टार, यूर अ ग्रेट हार्ट, एंड आई थिंक यू हैव द काइंड ऑफ वॉइस दैट वी कैन ऑल रिलेट टू। यू अपना लगते हो तुम। वर्चुअल हग। थैंक यू शेर, एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी यार, थैंक इट यू फॉर मींस अ कमिंग लॉट। यार। अपना ख्याल रखना। एनी लास्ट वर्ड्स यू वांट टू टेल योर फैंस बिफोर यू लीव? चिल करें, ये वक्त भी गुजर जाएगा, वो वक्त नहीं रहा तो ये भी नहीं रहेगा, टेंशन नहीं लेनी। और एक बात, खुशी बड़ी चीजों में नहीं है, छोटी छोटी चीजों में, ये मैंने कोरोना से सीखा है। चाय पीने में, कुकी खाने में बड़ी खुशी है, बहुत ठीक है ना। हाँ, बहुत। तो छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढें, आसानी से मिल भी जाएंगी और खुश भी हो जाएंगे, ठीक है। और इर्द गिर्द बस अपना ख्याल रखें, और बस खुश रहें। और खुश शुरू रहो। आपने आंटी को मेरा बहुत सलाम देना है, मैं और दूंगा मैं अभी, इंशाल्लाह, वो उनको दिखाऊंगा भी ये सारे इंटरव्यू, बड़े खुशी से और देखेंगे। मैं उनके लिए दुआ भी करूंगा। जरूर। और अगर आप लोगों ने एक और सा भी मिस किया है, आई विल पोस्ट दिस इंटरव्यू ऑन माय यूट्यूब चैनल कि आप बाद में उसको देख सकें, और मेरे IGTV पे भी होगा। प्लीज डोंट मिस इट। गोहर ऑलवेज हैज वेरी फन पर्सपेक्टिव एंड यू डोंट वांट टू मिस इट। अपना ख्याल रखना गोहर, और मेरा थैंक यू सलाम शेर, देना अपनी माँ को, अपने उनको बहुत जी सारा बिल्कुल, सलाम।